नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका स्वागत है। साथियों, आज विधिक जानकारी की श्रृंखला में हम आपको समक्ष जो नए कानून अभी 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आईपीसी है, आईपीसी में 511 सेक्शंस थे, लेकिन आईपीसी की जगह पे जो नया कानून वीएनएस 2023 आ रहा है, इसमें 358 सेक्शंस हैं। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि इसमें 511 से 358 हो गए तो क्या कुछ धाराएं ख़त्म कर दी हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों। आईपीसी में क्या था कि बहुत सारी अपराधों के लिए अलग अलग धाराएं बनाई हुई थी, तो डिटेल में तो बीएनएस में क्या किया कि उन सबको क्लब कर दिया है। तो इस तरह से ये धाराओं का जो कम हो गई हैं, 511 से 358 हो गई हैं। तो ये रीज़न है और उसमें कुछ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब साथियों, इसमें 1 जुलाई से जो कानून लागू होंगे, तो इसमें एक धारा है इसमें वीएनएसएस में, जो सीआरपीसी की जगह पे आ रहा है, वीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो इसमें एक धारा है वीएनएसएस में 106 काजिंग डेथ बाई नेग्लिजेंस। तो काजिंग डेथ बाई नेग्लिजेंस में ये धारा अभी नहीं लागू होगी। आपको याद होगा कि जैसे ये कानून पास हुए थे तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की डेट नहीं आई थी, तो उसी टाइम जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं उन लोगों ने हड़ताल कर दी थी, क्योंकि इसमें जो अगर एक्सीडेंट वगैरह से डेथ हो जाएगी नेग्लिजेंस से, तो इस टाइप से इसमें बहुत तगड़ी सज़ा कर दी थी। तो बहुत हड़ताल हुई थी, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था देश में। तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये वादा किया गया था ट्रक ड्राइवरों से कि भाई हम ये जो सेक्शन 106 है, तो इसमें जो सज़ा का जो प्रावधान ज़्यादा किया गया है, इसको हम अभी लागू नहीं करेंगे। तो साथियों, ये 106 है, ये अभी फ़िलहाल लागू नहीं होगा 1 जुलाई से। और जो अभी वर्तमान में कानून है इसमें, वो कानून ही इसमें आईपीसी में लागू रहेगा, जो कि 304A है। तो 304A की जगह पे 106 जो रिप्लेस किया है, ये अभी लागू होने वाली नहीं है। एक चीज़ तो इसमें है। अच्छा, आप जानते हैं कि जैसे अभी वर्तमान में 5 तरह के दंड हैं, जैसे आजीवन कारावास, और आजीवन कारावास के अलावा डेथ, और जो कैद है वो मतलब सश्रम है या साधारण कैद है, और एक जो लास्ट है 5वां, वो है जुर्माना या संपत्ति को फुरफिट करना, मतलब जब्त कर लेना। तो अभी क्या किया है कि इस नए कानून में इन्होंने एक सोशल जो सर्विस है, मतलब समाज सेवा, वो इन्होंने कानून ये एक और मतलब नया सेक्शन डाल दिया है। तो इसमें क्या हुआ है कि साथियों, कि जैसे छोटे मोटे अपराध हैं, उन अपराध में ये मतलब जो इस तरह की जो सेवा है, सोशल सेवा, मतलब इसको क्या कम्युनिटी सर्विस बोलते हैं, ये करनी पड़ेगी। ये एक नया और दंड डाल दिया है। तो जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो किसी तरह का कोई अपराध करता है छोटा मोटा, तो ये इसके वीएनएस के सेक्शन 202 में बताया गया है। ऐसे ही 209 में कि जैसे किसी को कोर्ट ने समन किया और वो समन मिलने पर कोर्ट में नहीं आया, तो उसके लिए जो 209 है, ये इसके अंतर्गत सोशल सर्विस करनी पड़ेगी। और जैसे अटेम्प्ट टू कमिट द सुसाइड, अब सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट करता है, तो उसमें अटेम्प्ट सुसाइड में जो सेक्शन 226 है, तो उसमें भी सोशल सर्विस के लिए बात कही गई है। इसमें पहले मतलब क्रिमिनल ऑफेंस रहता था, तो इस तरह से ये इसमें ये सोशल सर्विस के किया है। और बहुत सारी धाराएं हैं बीएनएस में, 303 है और 355 है, 356 है। तो इनके लिए छोटे मोटे जो अपराध हैं, ये इनके लिए सोशल सर्विस इम्प्लीमेंट की गई है। एक नया जो मॉब लिंचिंग का जो कानून है, वो बीएनएस 103 में है। ये मॉब लिंचिंग पहले आईपीसी में नहीं था उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम में इस टाइप का कोई मतलब नहीं होती थी घटनाएं। अभी मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत हो गई हैं। मॉब लिंचिंग आप जानते ही हैं कि जैसे कई लोग मिलके जो भीड़ जो है किसी को मार देते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, तो उसको मॉब लिंचिंग। तो ये नई धारा जो है मॉब लिंचिंग की, ये 103 ये की गई है। अब जो कल्पेबल होमिसाइड है, ये 100 से लेके 101 के बारे में बताया गया हुआ है।
अच्छा, अब एक इसमें जो एक ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए उन्होंने नई धारा जोड़ी हुई है। तो उसमें 111 मतलब ये जो बीएनएस का सेक्शन है इसमें ये है, इसमें जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम में रोबरी है, डकैती है, और आपका लूट है, चोरी है, मनी एक्सटॉर्शन है, या किडनैपिंग वगैरह, इस टाइप के जो अपराध मतलब ग्रोहबंद तरीके से किए जाते हैं। तो ये मतलब स्पेशल इनको डिफाइन कर दिया है जो बीएनएस का सेक्शन है 111 में। अब नया एक जो पहले क्या रहता था कि जो इकोनॉमिक ऑफेंस रहते थे, जैसे किसी का पासवर्ड चुरा लिया या किसी के बैंक से डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लिए, तो इस टाइप से वो सब मतलब उन्हीं में आईपीसी के जो अलग से चोरी चमारी वाले ऑफेंस हैं उनमें आता था। तो अभी इसके लिए अलग से इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए न्यू कैटेगरी 113 ये इसमें कर दी है ये। और 113 में एक टेररिज्म के लिए बहुत बड़ा जो है इन्होंने किया होगी, जो टेररिज्म है अलग से डिफाइन नहीं किया गया था, तो अभी बीएनएस में टेररिज्म 113 में डिफाइन किया गया है और ये एक नया इसमें सेक्शन जोड़ा हुआ है। तो साथियों, मैं समझता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, और पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो मिलते रहें। साथियों, मैं अभी इस पे विस्तृत वीडियो समय समय पर बनाऊंगा ताकि आपको नई जानकारी नए कानूनों पर मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद,